हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काशिफ स्टडी आईक्यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल काशिफ स्टडी आईक्यू पर। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द करंट अफेयर्स डिस्कशन ऑफ 90th एंड 20th अप्रैल 2020। सो फ्रेंड्स, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, शेयर इट, लाइक इट और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी दें। तो चलिए, जो हमारा सेशन है आज का, इसको शुरू करते हैं। और फर्स्ट टॉपिक इज CSIR produces protein enriched biscuits for COVID-19 patients। ठीक है, तो जो CSIR है उसने प्रोटीन एनरिच्ड जो बिस्किट्स हैं कोविड-19 पेशेंट्स के लिए वो तैयार किए हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं। द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR CFTRI Central Food Technological Research Institute has made protein-rich biscuit for COVID-19 patient. The biscuit have been sent to the COVID-19 patients in AIIMS, All India Institute of Medical Sciences। ठीक है, तो इसमें बोला गया है जो CSIR है उन्होंने जो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ मिलकर जो प्रोटीन एनरिच्ड जो बिस्किट्स हैं वो तैयार किए हैं, और वो एक्चुअली जो जितने भी एम्स हैं इंडिया में वहाँ पे कोविड-19 जो पेशेंट्स हैं उनको वो प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, जो एक प्रोटीन एनरिच जो डाइट है वो एक्चुअली हमारी इम्यूनिटी को, और जो ये कोविड-19 के पेशेंट्स हैं इनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ही कारगर साबित है। तो जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उनको ड्यूरिंग जब वो आइसोलेशन में है या क्वारंटाइन में है या मान लो हॉस्पिटल में है तो उनको प्रोटीन एनरिच जो डाइट है वो दी जा रही है। तो इसी को देखते हुए CSIR ने जो बिस्किट्स हैं प्रोटीन एनरिच बिस्किट्स हैं वो प्रोवाइड करे हैं। सेकेंड टॉपिक इज प्रोक्योरमेंट of pulses and oil seeds from farmers। ठीक है, the government of India has procured oil seeds and pulses from farmers directly at minimum support prices। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने एक्चुअली इनिशिएटिव लिया कि वो जो फार्मर्स है उनसे डायरेक्टली जो पल्सेस हैं, दालें हैं और ऑयल सीड्स हैं वो डायरेक्टली वो खरीद लेगी। ठीक है, करंटली द प्राइस सपोर्ट सिस्टम for the Rabi season has been launched in Andhra Pradesh, Karnataka, Rajasthan, Telangana, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसी इनिशिएटिव को देखते हुए गवर्नमेंट ने जो प्राइस रेट है, ये जो स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, राजस्थान है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा और महाराष्ट्र है, उसमें एक प्राइस लिस्ट है वो दे दी गई है, गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कर दी गई है फार्मर्स को, ताकि उन जो फार्मर्स हैं डायरेक्टली वो सेल कर सकें गवर्नमेंट को। ठीक है, next topic is Indian astrophysicists lithium in interstellar space and red giant have connection। ठीक है, जो हमारे इंडियन एस्ट्रोफिजिस्ट हैं उन्होंने एक्चुअली एक रिसर्च की है, उसमें बोला है उन्होंने जो लिथियम है उसका जो इंटरस्टेलर हमारा जो स्पेस है और जो रेड जाइंट है स्टार है उनके बीच कनेक्शन है। ठीक है, उन्होंने रिसर्च में अपने बताया था। रिसर्चर इन द इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स frame a connection between lithium in interstellar space and lithium in giants। The lithium-rich helium-burning stars also have connections with red giant stars। ठीक है, तो एक्चुअली इसी में यही है रिसर्च में कि जो लिथियम है जो इंटरस्टेलर स्पेस में और जो लिथियम है रेड जाइंट्स में उनके बीच आपस में कोई ना कोई कनेक्शन है, इसके ऊपर रिसर्च हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंट टॉपिक है उत्तर प्रदेश फर्स्ट स्टेट टू जियो टैग कम्युनिटी किचन। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश है वो इंडिया की फर्स्ट स्टेट बन गया है जिसने कि जियो टैग कम्युनिटी किचन्स जो हैं वो स्टार्ट करे हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश बिकम द फर्स्ट स्टेट टू जियो टैग कम्युनिटी किचन। अराउंड 7,368 कम्युनिटी किचन्स लोकेटेड इन 75 डिस्ट्रिक्ट वर जियो टैग। ठीक है, तो 7,368 जो कम्युनिटी किचन है 75 जो डिस्ट्रिक्ट हैं
वो सारे जो किचन है, कम्युनिटी किचन, उनको जियो टैग कर दिया गया है। ठीक है, तो इसकी हाइलाइट्स देख लेते हैं भाई आखिर ये है क्या। The state government of Uttar Pradesh joined hands with Google to geotag community kitchens in the state। ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने जो गूगल है हमारा उसके साथ टैग किया है। ठीक है, जिससे कि जो ये किचन्स हैं उनको गूगल पर जियो टैग कर सके। ठीक है, द किचन्स प्रोड्यूस 12 लाख फूड पैकेट्स पर डे। ठीक है, ये जो किचन हैं ये 12 लाख जो फूड पैकेट्स हैं वो बनाते हैं एक दिन में। द स्टेट गवर्नमेंट मोबिलाइज स्टेट रिसोर्सेज ऑन मैसिव स्केल टू एस्टेब्लिश द किचन्स। दिस वॉज डन थ्रू रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। ये जो किचन्स हैं, कम्युनिटी किचन्स, ये हमारे जो वहाँ पे उत्तर प्रदेश में रिलीजियस जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा ये रन किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो किचन्स हैं इनको जियो टैग क्यों करना पड़ा, ठीक है, इसके पीछे क्या रीज़न रहा, क्यों किया, तो उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। जो व्हाट इज़ द इशू, जो इशू क्या है इससे रिलेटेड। द मेन प्रॉब्लम फेस्ड by the state was influx of migrants. Also, there was a lack of information among the population. They were unaware of the location of community kitchens एंड शेल्टर होम्स। ठीक है, तो जो मेन प्रॉब्लम थी, जो माइग्रेंट्स थे, ठीक है, उनका जो है वो जमावड़ा लगने से संबंधित थी। वो मतलब उनको पता ही नहीं लग रहा था कि आखिर ये जो किचन्स हैं ये आखिर कौन सी जगह पर हैं, कहाँ नहीं है। ठीक है, तो उनको जो इन्फॉर्मेशन थी, एक लार्ज मास को, पॉपुलेशंस को, जो माइग्रेंट्स हैं उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, राइट इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि आखिर ये किचन्स ये है कहाँ सिचुएटेड। ठीक है, तो इनको जो है वो जियो टैग कर दिया गया ताकि लोकेशन के आधार पर इन किचन्स को, गूगल लोकेशन के आधार पर इन किचन्स को आसानी से फाइंड किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट इज IIST, इंडियाज रिन्यूएबल सब्सिडीज डिक्लाइन बाई 30%। ठीक है, तो द काउंसिल ऑफ एनर्जी, Environment and Water and International Institute of Sustainable Development recently released a report called Mapping India's Energy Subsidies 2020। ठीक है, एक रिपोर्ट तैयार करी एक्चुअली जिसका नाम है मैपिंग इंडियाज एनर्जी सब्सिडीज 2020। ठीक है, इस रिपोर्ट्स के आधार पर जो सब्सिडीज़ हैं, जो रीन्यूएबल जो हमारी सब्सिडीज़ हैं, उनके ऊपर जो सब्सिडी है वो 35% वो डिक्लाइन कर दी गई है। ठीक है, उसको घटा दिया गया है 35%। वो क्यों घटा दिया गया है? क्योंकि जो सब्सिडी, जो एक्सपेंडिचर है, जो पैसा है उससे रिलेटेड जो भी सारा है वो ग्रेटली अफेक्ट हुआ है। उसको मतलब बहुत झटका लगा है, ग्रेटली अफेक्ट हुआ है। ठीक है, किस कारण से? क्योंकि जो हमारी कोविड-19 का जो क्राइसिस है, जो पेंडेमिक है, जो महामारी है, उसकी वजह से उसको गहरी चोट पहुंची है। ठीक है, इसलिए जो है, जो IIST है उन्होंने फैसला लिया है कि जो रिन्यूएबल जो सब्सिडीज़ हैं उनको 35% घटा दिया जाए, जो सब्सिडी मिलती थी। GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, a high level force set up to work on drugs and vaccine। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has set up a high-level workforce to test vaccines and drugs. The task force consists of members from NITI Aayog, DRDO, Defense Research Development Organization, ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाई लेवल एक वर्क फोर्स तैयार करी जो कि टेस्ट करेगी जो डिफरेंट जो वैक्सीन्स हैं और ड्रग्स हैं कोविड-19 के अगेंस्ट ऑल ओवर इंडिया में जो आ रही हैं या बन रही हैं, जो नए नए इनोवेशन एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, उनको ये जो वर्क फोर्स है, वो टास्क फोर्स है, वो टेस्ट करेगी। ठीक है, जो ये टास्क फोर्स में है इसमें मेंबर्स होंगे हमारे नीति आयोग के, DRDO के और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सप्लाई ऑफ नॉन एसेंशियल कमोडिटीज बाय ई-कॉमर्स प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग लॉकडाउन। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ordered that supply of non-essential commodities will remain prohibited during lockdown। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर किए हैं कि जो हमारे नॉन एसेंशियल जो चीज़ें हैं वो अभी भी बैन रहेंगी। ठीक है, ड्यूरिंग लॉकडाउन। ठीक है,
The order comes when e-commerce industry gear up to deliver products such as refrigerators and mobile phones to areas that do not fall under COVID-19। ये जो आदेश हैं उस समय आए जबकि जो हमारी ऑनलाइन जो कंपनियां हैं वो गियर अप हो चुकी थी, तैयारी में थी कि वो एक्चुअली अपने जो रेफ्रिजरेटर्स हैं, मोबाइल हैं, उनको ऑनलाइन जो है डिलीवर करेंगी उन एरिया में जहाँ पे कोविड-19 के जो हॉटस्पॉट नहीं है। तो उस टाइम ये ऑर्डर्स आए कि इस तरह की कोई भी जो ई कॉमर्स कमोडिटीज़ हैं, नॉन एसेंशियल जो कमोडिटी है वो एक्चुअली लॉकडाउन के दौरान नहीं चलेंगी। नेक्स्ट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है, इंडियन आर्मी सपोर्ट्स नरेला क्वारंटाइन सेंटर। ठीक है, इंडियन आर्मी इज टू एक्सटेंड इट्स सपोर्ट टू द नरेला क्वारंटाइन सेंटर। इट इज़ द लार्जेस्ट क्वारंटाइन सेंटर इन द कंट्री एंड वॉज एस्टेब्लिश बाय द इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, जो ये नरेला क्वारंटाइन सेंटर है वो इंडिया का लार्जेस्ट क्वारंटाइन सेंटर है और ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। तो इंडियन आर्मी जो है ये उन्होंने फैसला लिया है कि वो अपनी सपोर्ट जो है वो देते रहेंगे अपनी सर्विसेज नरेला क्वारंटाइन सेंटर को। हाइलाइट्स देख लेते हैं। इनिशियली द क्वारंटाइन फैसिलिटी had 250 foreign nationals. Later an addition strength of 1000 more were added. A team of army doctors nurses are assisting the center from April 1st 2020। ठीक है, जो ये क्वारंटाइन सेंटर है इसकी जो स्ट्रेंथ थी जो वो 250 थी फॉरनर्स से इसमें रखे हुए। बाद में इसमें 1000 और जो फॉरनर्स हैं वो ऐड कर दिए गए। ठीक है, तो इसको देखते हुए क्या हुआ, जो हमारे इंडियन आर्मी के डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और जो सिक्योरिटी में है वो एक्चुअली नरेला क्वारंटाइन सेंटर्स के लिए लगा दी गई। वो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण ये है कि इंडियन जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक्चुअली प्रिवेंटिव मेजर लिए ताकि जो हमारे जो फॉरेनर्स हैं उनको किसी भी तरह की ड्यूरिंग ये लॉकडाउन है इसमें कोई परेशानी ना हो या कोई भी जो टेररिस्ट अटैक है वो ना हो पाए या कोई अनवांटेड जो चीज़ें हैं वो ना हो सकें। इसीलिए जो इनकी सुरक्षा का जो भार है वो एक्चुअली हमारी इंडियन आर्मी को सौंप दिया गया। ठीक है, तो नरेला क्वारंटाइन सेंटर है वो सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर है इंडिया का, जहाँ पे कोविड-19 के या मान लो जो लोग हैं आइसोलेशन बाहर के वो रखे हुए हैं आइसोलेशन में। ठीक है, और उसको इंडियन आर्मी सर्व कर रही है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेस ऑनलाइन डाटा पूल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च ऑनलाइन डाटा पूल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज टू कॉम्बैट कोविड-19। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी जो एक ऑनलाइन डाटा पूल तैयार किया है जिसमें कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको ऐड किया गया है ताकि जो कि कोविड-19 के अगेंस्ट लड़ाई में लगे हुए हैं। हाइलाइट्स देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च ऑनलाइन डाटा पूल एट https://covidwarriors.gov.in। ठीक है, ये एक्चुअली ऑनलाइन पोर्टल है। इट इंक्लूड्स आयुष डॉक्टर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, वॉलंटियर्स फ्रॉम NSS, NCC, एक्स सर्विसमैन एटसेट्रा। ठीक है, द प्लेटफॉर्म कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाइज एंड स्टेट वाइज पूल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, तो इसमें जो है ऑनलाइन पूल है, इसमें सारे जो भी हमारे वॉरियर्स हैं, हेल्थ केयर वॉरियर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, आयुष डॉक्टर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, NSS के, NCC के, एक्स सर्विसमैन हैं, जितने भी जो लोग ये वॉरियर्स लगे हुए हैं कोविड-19 के अगेंस्ट काम में, तो उनका जो एक पूल है, उनकी इन्फॉर्मेशन है इस जो ऑनलाइन जो एक पोर्टल है उसमें मिलेगी और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज और स्टेट वाइज जो इन्फॉर्मेशन है ये प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक इज leather black sea turtle build largest nest in 20 years in deserted beaches। ठीक है, जो the largest number of nests of the rare leather black sea turtle were found in Thailand। ठीक है, तो जो रेयर हमारा लेदर बैक सी है, टर्टल है, वो जो है उनके जो नेस्ट्स हैं वो एक्चुअली देखे गए हैं थाईलैंड पे। ठीक है, जो खाली पड़े बीचेस हैं वहाँ पे काफ़ी संख्या में जो इनके
नेस्ट हैं वो देखेंगे। दिस वॉज मेनली बिकॉज द बीचेज इन थाईलैंड वर डेजर्टेड ड्यू टू कोविड-19। ये इसलिए हैं हुए हैं वहाँ पे लार्ज नंबर में, क्योंकि जो बीचेस हैं थाईलैंड में वो कोविड-19 का जो महामारी है उसके कारण वो सूने पड़े हैं, वहाँ पे कोई भी नहीं है, इसलिए वहाँ पे जो इन्होंने अपने नेस्ट बना लिए। जो लेदर बैक टर्टल है वो है क्या? द लेदर बैक टर्टल और द वर्ल्ड्स जाइंट सी टर्टल, ये सबसे बड़े विश्व के बड़े जो सी टर्टल्स हैं, कछुआ हैं, ठीक है। दे आर कंसिडर्ड वनरेबल, ठीक है, ये एक्चुअली वनरेबल कंसिडर कर दिए गए हैं क्योंकि इनकी जो जातियां हैं वो स्पीसीज हैं बहुत कम संख्या में बची हुई है, ठीक है। और जो थाईलैंड है उन्होंने इनको एंडेंजर्ड घोषित कर दिया है, मतलब ये काफ़ी कम संख्या में है, ठीक है, विलुप्त होने के कगार पर है ये लेदर बैक टर्टल। नेक्स्ट टॉपिक इज अप्रैल 20 यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे, ठीक है। अप्रैल 20 को यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे के ऊपर मनाया गया, ठीक है। द यूनाइटेड नेशन चाइनीज लैंग्वेज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन दैट डे, मतलब ऑन अप्रैल 20, ठीक है। द डे इज ऑब्जर्व टू पे ट्रिब्यूट टू कैनजी, ठीक है। तो ये जो डे बनाया गया है, ये जो कैंजी हैं हमारे, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया गया था। कैंजी इज अ मिथिकल फिगर हु इन्वेंटेड चाइनीज करेक्टर्स, ठीक है। एक मिथिकल फिगर हैं जिन्होंने चाइनीज करेक्टर जो हैं डेवलप करे, ठीक है। और ये जो यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे है ये 2010 से मनाया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेल इंक्रीजेस बाय 20% इन 2020-21, ठीक है। द सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैज रिलीज्ड इट्स डाटा ऑन इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेल्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इट्स रिपोर्ट द सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैव इंक्रीज्ड बाय 20% इन द फिस्कल ईयर 2019-20, ठीक है। तो जो हमारे जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की जो सेल्स है उनके ऊपर एक डाटा एक्चुअली रिलीज़ किया गया। इसमें दर्शाया गया है कि जो हमारी सेल है इलेक्ट्रिकल व्हीकल की वो 20% बढ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियन साइंटिस्ट डिस्कवर मॉडल टू प्रेडिक्ट आयनोस्फीयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जो इंडियन साइंटिस्ट है उन्होंने एक मॉडल प्रेडिक्ट किया है, तैयार किया है, जिसमें कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आयनोस्फीयर की उसको दर्शाया जा सके, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड अ मॉडल दैट विल प्रेडिक्ट इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ऑफ आयनोस्फीयर, ठीक है। जो हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैग्नेटिज्म के रिसर्चर्स हैं उन्होंने मॉडल तैयार किया जिससे कि आयन इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो आयनोस्फीयर है उसको प्रेडिक्ट किया जा सके। दिस इज़ हाईली इम्पोर्टेंट फॉर द कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन ऑन द अर्थ। ये एक्चुअली इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसकी सहायता से जो अर्थ के बीच में जो अर्थ का जो कम्युनिकेशन है और नेविगेशन है वो काफ़ी मतलब उसको हेल्प मिलेगी, ठीक है, इस डिस्कवरी के बाद, ठीक है। INST uses fish gills to develop low cost electro catalyst, ठीक है। तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उन्होंने ऑपरेटिंग अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ लॉन्च्ड एन इन्वायरमेंट फ्रेंडली कैटलिस्ट फॉर रिचार्जेबल मेटल बैटरी, ठीक है। तो इन्होंने एक्चुअली एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो है कैटलिस्ट बनाया है जो कि जो बैटरीज को रिचार्ज कर सके, मेटल बैटरीज को। द कैटलिस्ट यूज इज मेड ऑफ फिश गिल्स। ये एक्चुअली जो कैटलिस्ट है ये फिश गिल्स से बना हुआ। इट इज़ लो कॉस्ट एंड कैन बी यूज्ड इन एनर्जी कन्वर्शन डिवाइसेस, ठीक है। ये एक्चुअली बहुत ही लो कॉस्ट है और इसको यूज़ किया जा सकता है एनर्जी कन्वर्शन डिवाइसेस में। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, एक important है भी। 6 inter-ministerial team formed after violation of lockdown in the states, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अपनी 6 जो इंटर-मिनिस्ट्रियल टीम है वो बनाई है ताकि जो लॉकडाउन के दौरान डिफरेंट जो स्टेट्स हैं इंडिया की वहाँ पे जो भी वायलेशन हो रही हैं उनको ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की जा सके, ठीक है। 6 इंटरनेशनल मिनिस्ट्रियल टीम वर formed by the Ministry of Home Affairs. Violation of lockdown were reported in
मध्य प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र। ठीक है, तो जो ये टीम बनाई गई है, 6 इंटर मिनिस्ट्रियल टीम्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। ये एक्चुअली जो वायलेशन हुई हैं लॉकडाउन के दौरान मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, वेस्ट बंगाल में और महाराष्ट्र में, ठीक है, तो वहाँ पे उनके ऊपर ये रिपोर्ट तैयार करेगी था। ठीक है, दैट हाईलाइट्स देख लेते हैं इसकी। द टीम फॉर्म्ड आर टू सबमिट अ रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर एग्जामिन सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन वायलेशन एंड अटैक ऑन अ मेडिकल प्रोफेशनल इन द स्टेट। ठीक है, ये एक्चुअली सारी रिपोर्ट तैयार करेगी जो सोशल डिस्टेंसिंग को एग्जामिन करने की है, लॉकडाउन में जो वायलेशंस हुई हैं या जो मेडिकल जो प्रोफेशनल्स हैं उन पे ऊपर भी बहुत सारी जो स्टेट्स हैं वहाँ पे अटैक हुआ है। ठीक है, तो उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करेगी। ठीक है, जो लेजिस्लेशन है वो क्या बोलती है, द प्रेसिडेंट कैन इन्वोक प्रेसिडेंट्स रूल अंडर आर्टिकल 356 व्हेन अ स्टेट गवर्नमेंट फेल्स टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स। ठीक है, तो अगर कोई भी स्टेट है जो इस दौरान जो लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, तो इसके अंदर एक्चुअली जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनको अधिकार है कि वो आर्टिकल 356 के अंडर जो है वो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं उन गवर्नमेंट्स में जो कि जो संवैधानिक जो नॉर्म्स हैं उनको वो तोड़ रही हो। ठीक है, और उनको जो लागू करने में वो मतलब सक्षम ना हो, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनल बायोफ्यूल्स कोऑर्डिनेशन कमेटी, सरप्लस राइस टू बी यूज्ड टू मेक सैनिटाइजर। ठीक है, तो जो नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी है उन्होंने बोला है कि जो सरप्लस जो हमारे पास चावल है उनको यूज़ किया जा सकता है सैनिटाइज़र बनाने के लिए। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। द मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम श्री धर्मेंद्र प्रधान हेल्ड नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी meeting. ठीक है, under the meeting it was decided that the surplus rice that is available with Food Corporation of India is to be used to manufacture ethanol that is used in hand sanitizer. ठीक है, तो उन्होंने जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने एक मीटिंग ली नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ। इसमें एक्चुअली मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि जो हमारे पास जितने भी सरप्लस राइस हैं फूड कॉरपोरेशन FCI के पास, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास, वो एक्चुअली उनको यूज़ किया जा सकता है एथेनॉल बनाने के लिए। और जो हमें पता है जो एथेनॉल है वो एक तरह का अल्कोहल है, और जो अल्कोहल है वो जो है सैनिटाइज़र में यूज़ किया जा सकता है। जो आजकल जो भी हम सैनिटाइज़र्स यूज़ कर रहे हैं वो अल्कोहल बेस ही सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं जो कि कोविड-19 के अगेंस्ट काफ़ी कारगर साबित है। ठीक है, हैंड सैनिटाइजेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक इज़ CBDT issues clarification over section 115 BAC of income tax। ठीक है, जो हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है, जो उन्होंने अभी हाल ही में जो सेक्शन 115 BAC है वो इनकम टैक्स में इंक्लूड किया है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस recently clarified that the employees shall seek clarification and detect tax at source। ठीक है, वो क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं एम्प्लॉयज़, मतलब 115 से रिलेटेड। ठीक है, और अपना जो टैक्स है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 115 है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। BAC, द सेक्शन 115 BAC was inserted recently into the Income Tax Act 1961। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है 115 वो अभी हाल ही में इनकम टैक्स एक्ट है 1961 उसमें डाला गया। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन, अ पर्सन रिसीविंग इनकम अदर देन फैमिली बिजनेस शैल बी टैक्स्ड अंडर सेक्शन 115 BAC। ठीक है, अगर कोई भी आदमी है, इंसान है, पर्सन है जो कि अपने जो फैमिली बिजनेस है उसके अतिरिक्त उसको कोई भी आय हो रही है तो उसको जो है सेक्शन 115 BAC के अंडर जो है टैक्स देना पड़ेगा। वो एक्चुअली लायबल होगा टैक्स देने के लिए। दिस इज टू बी फॉरविश्ड अलॉन्ग विद दोज सबमिटेड अंडर सेक्शन 139 ऑफ द एक्ट। ठीक है, एक्चुअली उसको मतलब ये भी टैक्स देना पड़ेगा अदर टैक्स के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा सेशंस, हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सो थैंक यू।